अब आज सफाई का थोड़ा काम शुरू किया जाए घर पे। तो छत पे आ गए हैं हम, गीता भी आ गई हैं। सबसे पहले ये कह रही हैं छत की सफाई करेंगे, तो बस अब ये आज छत की सफाई कर लें, तब तक फिर कल से नीचे अपना घर में काम शुरू करेंगे। आज ऊपर सफाई करवा रहे हैं। चलिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। हमारे गेंदे के पेड़ में इस सीज़न के पहले फूल आ गए हैं। बहुत सारे फूल एक साथ ही आए हैं। इसमें कई सारी कलियां भी हैं और कई सारे फूल आ गए हैं। और इधर आपको नींबू का दिखाते हैं। ये देखिए, नींबू में भी फूल आए थे और अब ये छोटे छोटे नींबू भी बनने लगे हैं। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। चलते हैं, थोड़ा काम निपटवाते हैं। मैंने एक हैक देखा था जिसमें केराटिन घर ही में कर रहे थे, तो उसने थोड़े से पानी में 2 चम्मच अलसी डाल के पकाकर उसका जेल तैयार कर लिया था। तो अब आज मैं भी वही बनाने जा रही हूँ। तो पहले मैंने देखिए जेल बनाने के लिए रख दिया है। देखिए खूब अच्छे से पकने लगा है। अब मुझे लग रहा है जेल बन के तैयार हो रहा है। इसे थोड़ा सा और पका लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। अभी थोड़ा सा उतने अच्छे से जेल नहीं बन रहा है। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको पकने में। अभी एकदम जेल फॉर्म में तैयार हो गया है। देख सकते हैं आप लोग इसको, कितना जेल से बन चुका है ये। अब हम यहीं पे गैस बंद कर देंगे और छन्नी से छान कर अलग कर लेंगे। ये मैंने जेल छान करके निकाल लिया है अलग। अब इसमें हम 2 चम्मच दही मिला देंगे। ये देखिए। और तीसरी चीज़ अब हम इसमें मिलाएंगे नारियल का तेल। और अब हमने इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल डाल दिया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप लोग बने रहिए साथ में। देखिए ये तेल पड़ गया और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले देखिए मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया है। ये फेंट करके एक मास्क की तरह तैयार हो गया है। अब हम इसे अपने बालों पर लगाते हैं, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ, तो इसका क्या रिज़ल्ट आता है वो मुझे भी नहीं पता है। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ में, देखते हैं इसकी क्या रिज़ल्ट निकल रहा है आज। मैंने ये जेल पहली बार बनाया है, मैंने भी वीडियो देखा था। तो अब देखते हैं इसको लगा करके। इसमें तो दिखाया था लगाने के बाद फिर 40 मिनट के लिए बालों को लगा के छोड़ना है, उसके बाद में अच्छे से शैम्पू कर लेना है। तो हम भी लगा कर देखते हैं आज कि 40 मिनट बाद इसका क्या रिज़ल्ट आता है, वो हम आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ में और देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो आप लोग बने रहिए। मैं इसको अपने बालों में पूरी तरह अप्लाई कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैंने इस जेल को अपने बालों पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और अब जब थोड़ा सा जो बचा भी से अच्छे से मैं एक अपने जूड़े बांध ले रही हूँ अच्छे से बालों को। अब जो थोड़ा सा बचा हुआ है मैं ऊपर से अपने बालों पे लगा लेती हूँ। ज़रा सा ही बच गया है जो, तो ये मैं सामने से ऐसे ऊपर से लगा देती हूँ। और फिर 40 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 10:10। तो 10:50 तक हम इसे छोड़ते हैं, फिर देखते हैं शैम्पू करके कि फिर इसके बाद इसका क्या रिज़ल्ट आया है। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। वो जेल मैंने लगा लिया था और लगभग वो मैं 20 मिनट मतलब 40 मिनट के लगभग आधा घंटा पौन घंटा हुआ है। अभी मैंने जो है धुल दिया, क्योंकि मुझे कुछ काम था तो मैंने इसे धुल लिया है। तो अब देखते हैं, सूख जाते हैं बाल तो समझ में आएंगे। अभी तो समझ नहीं, क्योंकि अभी तो सारे बाल गीले हैं। जब बाल सूख जाते हैं फिर देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। जो भी इसका रिव्यू होगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। चलिए आगे देखते हैं आप लोग साथ क्या क्या शेयर कर पा रहे हैं आज। साड़ी मंगा के रखी हुई थी, तो मैं सोच रहे अब चलो उसमें चलते हैं, फॉल लगा लेते हैं। तो अगर
मन किया वही पहनने का दिवाली में तो पहन लेंगे। अगर फॉल लगी रहती है तो फिर साड़ियाँ पहनने में आसान रहता है। जब फॉल वगैरह नहीं लगी रहती है तो लगता है कि निकालो, मतलब पहने ना पहने, और फॉल लग जाती है तो फिर ये रहता है कि आदमी कभी भी साड़ी पहन लेता है। आज मैंने बालों में वो लगाया था सुबह, उससे बालों में साइन बहुत अच्छी आ गई है। बाल मतलब बहुत अच्छे से साइन करे, जबकि मैंने सिंपली शैम्पू किया हुआ है और बाल इतने अच्छे साइन करे, मैंने कुछ भी नहीं लगाया बालों में, जबकि बाल बहुत अच्छे साइन कर रहे हैं आज। खैर अच्छा है ये, ज़्यादा मतलब कुछ इसमें लगना भी नहीं है, बस अलसी को जेल बना करके और उसमें दही और नारियल का तेल मिला के मैंने लगाया था बालों में, क्योंकि बाल थोड़े से रफ़ हो रहे थे और साइन भी नहीं कर रहे थे, सूखे सूखे से लग रहे थे। तो और मैंने आज लगाया, मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, मतलब बस सुबह से भी सूखे, तभी मैंने थोड़ी देर पहले कंघा किया है, बाल बहुत अच्छे हो गए हैं आज। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। मैं फॉल लगाती हूँ, पहले साड़ी में दिखाती हूँ आप लोगों को कौन सी साड़ी मैं फॉल लगाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स मैं ये वाली साड़ी निकाल रही हूँ, ये मैंने तो फ्रेंड्स मैंने एक साइड में साड़ी की फॉल लगा ली है ये, अब नीचे साइड में लग चुकी है, ऊपर साइड में लगाना है। और इसी बीच शाम का टाइम था तो मेरे नीचे फॉल लग गई, तो फिर मैंने सोचा चलो पहले पापा लोग को चाय दे देते हैं। तो फिर बस मैं गई, चाय वाय दी, उसके बाद फिर मैंने दिया हुआ जलाया, क्योंकि शाम का टाइम हो गया तो हमने कहा पहले दिया बाती कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर फटाफट मैंने चेंज किया, दिया बाती किया, और अब मैं फिर आके बैठ गई हूँ कि सोचिए कि इसको लगा कर ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर एक साइड लग जाती है दूसरे साइड की छोड़ दो तो ये पूरी प्रेस ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर साड़ी पे इसे फिट करना मुश्किल हो जाता है। हमने अब इसको लगा रहे हैं तो लगा के ही रखें, नहीं तो मेरा काम फिर बढ़ जाएगा। और मुझे साड़ी में फॉल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आधे घंटे 1 घंटे का काम होता है, 1 घंटे में फटाफट फॉल लग जाती है, इसलिए मैं बाहर नहीं देती हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि बगल अगल में दे दें, छोटी मोटी बूटी की दुकानें भी हैं कई सारी, लेकिन मुझे लगता है जितने टाइम मैं दूँगी उससे बेहतर मैं घर में जो मेरा फ्री टाइम रहता है तो उस टाइम को यूज़ करना चाहिए। जो काम आपको आता है उसको बाहर से क्यों कराना है। अगर नहीं आता होता तो और बात होती है कि भाई मुझे आता नहीं है तो मुझे करवाना पड़ेगा। तो मैं अपने कपड़े जैसे सूट वगैरह मैं खुद सिलती हूँ अपने, तो उसके लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है, मैं अपने कपड़े खुद स्टिच करती हूँ अपनी साड़ी वगैरह के। हाँ ब्लाउज़ कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ कुछ तो मैं सिल लेती हूँ, लेकिन जो थोड़ी अच्छी साड़ियों के होते हैं तो फिर मैं उसको बुटीक में सिलाना ही चाहती हूँ, कि नहीं तो मान लो अगर थोड़ा सा भी 19-20 हो गया तो अगर ब्लाउज़ बेकार तो फिर पूरी साड़ी बेकार हो जाती है। सूट का तो ये रहता, सूट सिल अब मुझे अच्छे से सिल लेती हूँ मैं, सूट सिलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ ब्लाउज़ का थोड़ा सा फिटिंग का इशू रहता है कभी कभी, और इसलिए जो काम मुझे आता है तो मुझे लगता है वो घर में खुद कर लेना चाहिए। तो सिर्फ इसीलिए मैं अपना साड़ियों की फॉल वगैरह खुद ही घर पे ही लगा लेती हूँ। और सारे काम निपटाने के बावजूद घर जो हाउसवाइफ होती हैं उनके पास में फिर भी टाइम निकल ही आता है, ऐसा नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं निकलता है। और अगर वो चाहें तो अपने छोटे मोटे काम भी निपटा ही सकती हैं, और उसी में से मैं भी हूँ। तो मुझे लगता है कि आखिर थोड़ी देर का काम है, बैठे बैठे हो जाएगा फटाक से। तो और ख़ुद का मन भी लगा रहता है। आप कुछ भी छोटा छोटा काम करिए, अगर घर के काम के अलावा आप इस तरह की कुछ कढ़ाई करिए, बुनाई करिए, अपनी साड़ी में फॉल अपने काम करिए, तो एक्चुअल खुद में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ आपने मतलब अपने लिए कुछ किया। आप पूरे घर के काम के बाद आप अगर अपने कुछ ऐसे काम छोटे मोटे निपटाते हैं तो आपको अंदर से खुद अच्छा लगता है कि नहीं चलो मैंने पूरे दिन में काम के साथ साथ ये भी कर लिया। तो एक अलग सी एनर्जी रहती है इंसान जब अपने लिए कुछ काम करता है कि ये मेरा काम है। तो बस मैं यही सब सोच करके मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे करना है तो बस मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड बने रहिए, मेरा फ़ोन आ रहा है, चलो मैं देख लेती हूँ फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों से। बस पापा उस रूम से कॉल कर रहे थे, उनको अपनी दवा खानी थी तो वही बुला रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए मेरे साथ में, मैं जाती हूँ पापा को पहले दवा देते हैं, उसके बाद फिर जो है मिलते हैं आप लोग के साथ में। बने रहिए आप लोग मेरे साथ। तो फ्रेंड मेरी साड़ी में फॉल लगभग लग गई। उस समय पापा का कॉल आ रहा था क्योंकि पापा को दवा देनी थी, तो वही बुला रहे थे वो मुझे। तो बस मैं जाके दवा दी और दवा देकर आकर फिर हमने ग्लव्स को लगा कर ख़त्म करें फटाफट, क्योंकि एक बार फॉल बैठ जाती है तो वो उतनी जल्दी जल्दी लग जाती है, और अगर छोड़ दो तो ये फिर लगाने में बहुत दिक्कत करती है। बस थोड़ी सी बची हुई थी तो मैंने कहा लगा के इसे ख़त्म कर देते हैं।
नहीं तो फिर ये अगर मैंने रख दी साड़ी उठा करके तो फिर ये रखी रह जाएगी और फिर वो लगाने में भी फिर उतने अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है। और जब फिनिशिंग नहीं आती है तो फिर पहनने में साड़ी में नीचे झोल झोल सा दिखाई देता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, सब रिंकल अजीब से दिखने लगते हैं। तो इसलिए मैं लगाने मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये है कि अगर बीच में रख दो तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। मेरी इस साड़ी में फॉलो, मैंने ये साड़ी आप लोग के साथ शेयर की थी मेरे पिछले ब्लॉग, मैंने मीशो वाला ब्लॉग में, और ये वही साड़ी है। तो मैंने इसे कहा तैयार करके रख लेते हैं, अगर कहीं जाना आना हुआ या पहनने का कभी मूड हुआ तो बस जब साड़ी में फॉल ऑन रहती है तो बस आदमी फट से निकाल के पहन लेते हैं। और अगर तैयार नहीं है तो फिर सोचना पड़ता है कि कौन सी साड़ी पहने, कौन सी पहने। साड़ियाँ तो बहुत सारी सबके पास होती हैं, लेकिन जब कहीं जाना होता है तो सबको लगता है कुछ नया, कुछ अच्छा सा कुछ पहन ले। और लेडीज़ के साथ तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास चाहे जितने भी कपड़े हों तो वो कम ही लगते हैं। और मैं भी उसी में से हूँ, मुझे भी कपड़ों का बहुत शौक़ है। तो बस इसी चक्कर में कपड़े लेते रहती हूँ बार बार। उसके लिए आजकल मीशो पे दिवाली सेल चल रही है, जिसमें कि आपको बहुत ही रिजनेबल रेट पे और बहुत अच्छे अच्छे मतलब ड्रेसेस, साड़ी, सूट, ब्लाउज़, बहुत सारा सब घर का बहुत सारा सामान मिल जाएगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। और मेरी साड़ी का एक फॉल ये डन हो गई है। तो चलिए अब इसे मैं तह लगा देती हूँ पहले। और मेरा कॉल आ रहा है तो पहले कॉल देख लेती हूँ। और देखिए डन हो गया, कॉल आ रहा था तो सोच रही हूँ इसे पहले लगा के ख़त्म कर दें, नहीं तो फिर से ये दिक्कत करेगा। ये देखिए मेरी साड़ी फॉल लग के एकदम तैयार। अब मैं फटाफट साड़ी को तह लगा देती हूँ, उसके बाद फिर कुछ और काम करेंगे हम लोग, चल के खाना वाना बनाएंगे। अब बस साइड का रह गया तो एक साइड में निकलूँगी तो दे दूँगी पीको के लिए, वो फटाक से पीको करके दे देगा और साड़ी मेरी तैयार हो गई है। और इसकी में रेड कलर का ब्लाउज है साथ में, तो उस साड़ी को मैं मतलब उस ब्लाउज़ को देखती हूँ स्टिच करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, क्योंकि मेरे पास रेड कलर के तो कई सारे ब्लाउज़ हैं। तो ये साड़ी मेरी आज, इस वाली साड़ी मेरे फॉल लग गई। अब कल एक दो साड़ी और जो मैंने मंगाई थी उसमें भी कल परसों लगा लेंगे फॉल पिको, तो कहीं जब मन होगा पहनने का तो पहन सकते हैं। फ्रेंड्स बने रहिए आप लोग मेरे साथ पे। और सच में ये साड़ी बहुत ही प्यारी है। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक, और कल फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ में किसी नए ब्लॉग के साथ। मेरे चैनल का नाम है एस फॉर सोनी लाइफ स्टाइल। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब करिए, मुझे कमेंट करिए, और फ्रेंड्स मेरे वीडियो को शेयर करिए। तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में।